और बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए सभी 119 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तेलंगाना में 3 करोड़ 26 लाख वोटर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। तेलंगाना में छोटे बड़े 109 राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। कुल 2290 उम्मीदवारों में 221 महिलाएं हैं और एक ट्रांसजेंडर शामिल है। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। 2290 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी, इन तीनों के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि एमआईएम भी कुछ सीटें ले सकता है। और ये 5 तस्वीरें आप देखें कि किस तरीके से तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो भी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन को आप देख पा रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर। इसके अलावा अल्लू अर्जुन को आपने देखा, असदुद्दीन ओवैसी वो भी लाइन में लगे, उन्होंने भी वोट प्रक्रिया में अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 119 सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है। 9:30 बज चुके हैं, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अर्बन एरियाज में थोड़ी धीमी रफ्तार यहाँ पर नजर आ रही है वोटिंग की, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदाता जो है अपने घरों से बाहर निकलेंगे। आज देखिए, कोई भी नेता या राजनेता नहीं है, आज सिर्फ वोटर राजनेता है। और यही वजह है कि बड़ी तादाद में लोगों से लगातार अपने घरों से बाहर निकलने की अपील की जा रही है, वो अपने वोट हक का इस्तेमाल करें। जसप्रीत हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है गोशा महल से। जसप्रीत, फिलहाल क्या तस्वीरें नजर आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, घोषा महल में जो यहाँ के एमएलए हैं जो इस बार तीसरी बार मैदान में हैं, वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। लगभग 11:30 बजे का समय होगा, लेकिन ये वीआईपी सीट तो है और यहाँ पर अब मतदाता पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग मतदाता है जिन्होंने वोट का इस्तेमाल कर दिया है। अपना निशान दिखाइए आप। अच्छा, क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को दिमाग में रख के वोट दिया है आपने? डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। अच्छा, ठीक है। आपने नाश्ता वगैरह कर लिया है या जाके करेंगे? नहीं, हम तो करके आए नाश्ता। करके आए हैं। ये आपकी धर्मपत्नी है, आपने भी वोट दे दिया है? दिखाइए, निशान दिखाइए। तो देखिए, इन लोगों ने वोट दे दिया है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। ये बच्चे के साथ आई हैं, आपने दे दिया वोट? जी, हमने दे दिया है। हाँ, क्या दिमाग में चल रहा है? There is a point of it could be better if they could develop this society, roads and all. Yeah. रोड की हालत खराब है। Yeah. और बताइए, आप बताइए। हम लोग भी रोड खराब है, पूरा पानी बहते रहता हमेशा। पानी भरा रहता है। हाँ, हमेशा। और क्या समस्याएं हैं इलाके में? यही पानी तो अच्छे जाता, लाइट थोड़ा जाता, डेवलपमेंट हो रहा। डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए दिया है। और देखिए, सिक्योरिटी भी यहाँ पर काफी ज्यादा है, पुलिसकर्मी है, क्योंकि यहाँ पर टी राजा वोट डालने के लिए आने वाले हैं। और 119 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जादुई आंकड़ा जो है 60 है, लेकिन अब मतदाता धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। दोपहर के बाद यहाँ पर काफी भीड़ होगी और ये लोग आए हैं। ठीक है, तो ये लोग देखिए किस तरीके से मतदान के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल उत्साहित है यहाँ पर वोटर, जागरूक है वोटर, विकास के लिए वोट करना चाहता है। कई ऐसे जहन में मुद्दे हैं जिनको रखकर इस बार जो वोटर है वो अपने घरों से बाहर निकल रहा है। अरुण, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, वहां से कोई ताजा अपडेट? हमने देखा कि किस तरीके से जी रेड्डी यहाँ पर आए, लगातार जो है वोट अपील भी लोगों से की जा रही है। तमाम जो जागरूक वोटर्स वहां पर आ रहे हैं। देखिए, ये जो नामपल्ली की सीट है, मैं हैदराबाद में नामपल्ली विधानसभा सीट है, जहां पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक यहाँ पर हैं, उनका परचम लहराता। और ख़ास तौर से ये जो सीट है मुस्लिम बहुल सीट है, इसलिए AIMIM जो है वो यहाँ से जीतती है। देखिए, बहुत सारे मतदाता हैं, ये लोग वोटिंग करके जा रहे हैं, बहुत लोग वोटिंग करने के लिए आ भी रहे हैं। तो ये जो लोग हैं इनसे ज़रा बात करते हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार वोट दिया आपने वोट दिया? नहीं, आपने पहली बार वोट दिया कि आपको पहले से वोट दे चुके हैं? नहीं, हम वोट नहीं दे सकते, हम ओवरसीज सिटीजन है, पर हमारी फैमिली आज वोट देने के लिए आए हैं। आप ओवरसीज सिटीजन हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं आप? हम अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, तो आप क्या चुनाव के लिए आए या ऐसे छुट्टी पे आए हुए थे? हम छुट्टी के लिए आए हैं। अच्छा। बस दो दिन के लिए मिलने के लिए। अमेरिका के चुनाव और यहाँ के चुनाव में क्या अंतर लग रहा है आपको? मतलब यहाँ पे अमेरिका का पॉपुलेशन इंडिया से काफ़ी कम है, बट यहाँ पे बहुत मतलब बड़ी संख्या में वोटिंग होती है। वो मतलब काफ़ी मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो फैसिलिटीज़ आपने देखी है, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ये कैसा है? हाँ, बहुत सही है, बहुत सही है। अमेरिका से सिमिलर है। हाँ। हाँ, बहुत ऐसे ही होता है अमेरिका। अच्छा, शांतिपूर्ण मतदान चला, पीसफुली एकदम पीसफुली। और बच्चे भी आ रहे, तो बच्चे भी सीख रहे कि वोटिंग इम्पोर्टेंट है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है वो। देखिए, ओवरसीज से अमेरिका से आए थे ये अपनी फैमिली के साथ, फैमिली के लोगों ने वोट दे दिया है। इनको लेके आप लोगों ने आए, आप लोग यहाँ पे आए, इन्होंने देखा, ये कह रहे हैं एकदम अमेरिका की तरह वोटिंग हो रही है। हम इंडियन ही हैं। आप इंडियन हैं? ये आपके फैमिली के हैं? अच्छा, तो ये देखने आए थे?
या देख दिया है तो आपने वोट दे दिया? या फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम? Yeah, क्यों? आप भी ओवरसीज रहती थी? दुबई में। पहले दुबई में रहती थी। पूरा परिवार ही विदेश में रहने वाला है। आज ये लोग आए हैं लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने। 2 लोग तो वोट नहीं दे पाए, लेकिन ये देखिए वोट, आप दुबई से वोट देने आई थी। देख लीजिए। लेकिन अरुण, ये अच्छी बात है क्योंकि एक एक वोट की कीमत बेहद जरूरी है आज लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। और देखिए, दुबई से आई हैं, वोट कास्ट किया है इन्होंने, अपने आप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन्होंने हिस्सा लिया है। लेकिन इस बीच लगातार जो है, हम आपको बता दें कि तेलंगाना के गोशामहल मान विधानसभा सीट से जो बीजेपी उम्मीदवार है टी राजा, उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बन रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि बीआरएस के कई नेता बीजेपी के संपर्क में है। साथ ही टी राजा ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी हमला बोला। तेलंगाना में आज वोटिंग हो रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोशामहल से विधायक टी राजा, जो कि इस बार भी चुनावी मैदान में है। सर, इस बार हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं आप? पूजा पाठ कर रहे थे। बिल्कुल, इस बार भी गोशामहल की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और तीसरी बार भी गोशामहल विधानसभा से मैं जीत रहा हूँ। आपने भगवान का आशीर्वाद भी लिया है, पूजा पाठ की है? जी बिल्कुल। देखिए, हर चुनाव में जब पोलिंग का समय आता है, जब काउंटिंग का समय आता है, वैसे तो हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन स्पेशली ऐसे समय पर भगवान का आशीर्वाद कुछ ज़्यादा ही चाहिए। तो इस बार सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान की पूजा पाठ की गई और भगवान से ये प्रार्थना की गई कि जिस तरह से 2014 और 18 में आपके आशीर्वाद से मैं जीता हूँ और 2023 के भी चुनाव में मेरी जीत हो, ये आज मैंने भगवान से प्रार्थना की है। बिल्कुल जसप्रीत, हम टी राजा को सुन रहे थे, एकदम कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं। आपने तो बातचीत भी उनसे की है, जीत की हैट्रिक लगाने का दावा वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहां पर जिस तरीके से वोटर्स के मन में क्या कुछ मुद्दे हैं, वो आपने जानने की कोशिश की। क्या जहन में लेकर जो है वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं अपने वोट हक का इस्तेमाल करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, टी राजा से मैंने बात की थी, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। सबसे अहम बात की कि सरकार बीजेपी की बन रही है और बीआरएस के कई नेता संपर्क में है। ये तो राजनीति की बात हो गई। आपने बात की यहाँ पर जो लोगों की, क्योंकि गोशामहल सीट जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है, एकमात्र बीजेपी की सीट, एक बार फिर से टी राजा जो कि यहाँ पर वोट डालने भी पहुंचने वाले हैं। आपने वोट दे दिया माता जी? क्या मुद्दे आपके दिमाग में है? क्या इलाके में क्या क्या परेशानियां हैं? चलो, आप नहीं बात करेंगे, आप बताइए। तू बोल बेटा, तू बोल। अरे कोई भी बोलिए, भी बोलिए। परेशानी तो बहुत कुछ है मैडम। किसी को नौकरी की परेशानी है तो किसी को कारोबार की परेशानी है। किसी को अगर कुछ कारोबार करना है तो किसी से कोई हटा देता है, कोई पुलिस वाला किसी को सताता है तो कोई जीएमसी वाला सताता है। इसमें सरकार किसी की भी आए, जनता का भला होना चाहिए। भला होना चाहिए। वोट दे दिया आपने? निशान दिखा दीजिए, दिखाइए कैमरे के आगे, आप भी दिखाइए। आप कहाँ से आए हैं? यहीं पे हैं? ईसीएल से आया हूँ मैडम। मैं वोट का यहाँ पर हकदार हूँ, हकदार के लिए ये वोट देने के लिए यहाँ पर बीजेपी के लिए आया हूँ। नहीं, पार्टी का नाम नहीं बताना। देखिए, पार्टी का नाम नहीं लेना है, कुछ नहीं बोलना। किसी का भी पार्टी का नाम नहीं ले रहे। वोट तो हम लोग ईसीएल से आए हुए, यहाँ पर ईसीएल से मैं ये वोट डालने के लिए मेरा कहाँ से, कितनी दूरी से आए हैं? यहाँ 26 किलोमीटर से मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो है, अब क्योंकि पार्टी का नाम आज नहीं लेना होता है, लेकिन जो ये लोग पहुंच रहे हैं, सुबह से पहुंच रहे हैं। देखिए, 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है मोनिका, और धीरे धीरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमें लाइनें नहीं दिख रही है। मैं छत्तीसगढ़ भी गई थी, हमने मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखी। लेकिन ये जरूर है कि फ्लो बना हुआ है जसप्रीत, इक्का दुक्का लोग जरूर आ रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। हम अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण कुछ कह रहे थे इससे पहले, क्योंकि लगातार जो है वोटर्स वहां पर अब आना शुरू हो गए हैं। अरुण, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है अर्बन रूरल वोटर्स में? क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं हावी रहते हैं। अर्बन वोटर्स के मन में क्या है? जैसे जिस तरीके से लगातार जो है हिंदुत्व की बात हो या मुस्लिम आरक्षण की बात हो, ऐसे कई अहम मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी। और यही हमने कहीं देखा है कि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं अपने 6 पॉइंटर्स जो है चुनावी मैदान में उतारे थे। अर्बन वोटर्स के मन में क्या रहता है और रूरल वोटर्स के मन में क्या रहता है जब वो वोट कास्ट करने आते हैं? देखिए, ग्रामीण इलाकों की पूरे हिंदुस्तान में अपनी समस्या है। वो आज भी बिजली, सड़क, पानी, अस्पताल, शिक्षा, उसके लिए लड़ रहे हैं कि अच्छा स्कूल बन जाए, पानी साफ आने लगे, बिजली 24 घंटे हमें मिल जाए, अस्पताल हमें मिल जाए। शहर के लोगों को ये सब सुविधाएं कमोवेश ज़्यादा मिल चुकी हैं, तो उनके सपने बड़े हैं, इसीलिए वो देर रात तक जागते हैं और सुबह तक देर सोते हैं और वोटिंग करने कम आ पाते हैं।
गांव के लोग सुबह सवेरे जग जाते हैं, 4 बजे 5 बजे वो सुबह सवेरे वोटिंग कर देते हैं। वहां पर लाइन लंबी लग जाती है, परसेंटेज ज़्यादा होता है वोटिंग का। शहरों में लोग देर से सोते हैं, सपने ज़्यादा देखने होते हैं, उनके सपने बड़े होते हैं। जैसे कि अभी देखिए ओवरसीज अमेरिका से कुछ लोग यहाँ पे आए थे, दुबई से आए थे। हालांकि दुबई से जो आई थी उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया और मतदाताओं के सामने एक नज़ीर पेश की कि एक वोट देने के लिए वो दुबई से अपना पैसा खर्च करके आए और लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था और लोकतंत्र को मजबूत करने का जो विश्वास है उन्होंने जमाया। अमेरिका से 2 लोग आए थे यहाँ पर देखने के लिए कि वोटिंग कैसे होती है और वो बड़े खुश थे कि जिस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है वो सेम अमेरिकन जो पैटर्न है वोटिंग का, वहाँ पे जो व्यवस्था सिक्योरिटी की होती है, जैसे लाइन लगती है, जैसे इंतजाम होते हैं वैसे। एक बार देखिए यहाँ भी इंतजाम देखिए, अगर आप हिंदुस्तान में भी देखिए धीरे धीरे तो ये पूरा पर मतदाताओं के लिए 2 लाइन यहाँ पर लगाई गई थी, एक महिला एक पुरुष के लिए, वहीं से दोनों अलग अलग हो जाएं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए यहाँ पर तो 2 वॉलंटियर खड़े थे और यहाँ पर व्हील चेयर है कि अगर कोई बुजुर्ग आता है, कोई जो वृद्ध है उसको यहाँ से या फिर दिव्यांग है उसको ले जाया जा सके। अंदर देखिए वहाँ पर ये सिक्योरिटी की व्यवस्था, एक एक आदमी को पूछ करके उनका नाम देख करके पर्ची देख करके अंदर ले जा रहे हैं। देखिए वॉलंटियर खड़ी हैं वहाँ पर, एक यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग हैं। इनको ये दूसरे इलाके से आते हैं, इनको कोई मतलब नहीं कि इस इलाके का कौन है कौन नहीं है। आपके पास पर्ची है, आपके पास वोटर ID कार्ड है, आप जाइए। देखिए एक मतदाता है ये यहाँ पर। बिल्कुल, तो देखिए लेकिन मतदाता जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे, सही।